today we will be discussing a important topic. Hello everyone, today we will be discussing about a important topic from pharmacology, that is azoles. ये मोस्टली शॉर्ट नोट में या फिर वेरी शॉर्ट में आता है. हमारे कॉलेज में तो शॉर्ट नोट में था, लेकिन एक दो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट से भी आता है, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. तो अजोल सबसे पहले क्या है, एक क्लास है एंटी फंगल ड्रग का जो इनहिबिट करता है फंगल एंजाइम को. अब कौन से फंगल एंजाइम को इनहिबिट करता है? लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज. इस एंजाइम को ये ब्लॉक करता है, इस एंजाइम को ये इनहिबिट करता है. अब जब इस एंजाइम को इनहिबिट करता है तो एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है. तो ये जब इनहिबिट हो जाता है तो एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फंगल सेल मेम्ब्रेन का. फंगल सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एर्गोस्टेरॉल का बना हुआ था, और वो कैसे बनता है? लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज से. जब एजोल है वो उसी को इनहिबिट कर देगा, तो फिर आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो इजोल का एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है. तो इसलिए फंगल सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो वीक हो जाता है और बैक्टीरिया इजीली किल हो पाता है. तो टाइप्स देखेंगे तो टाइप्स में आता है इमिडाजोल और ट्राइअजोल. देखिए दोनों क्लास में अजोल है, इमिडाजोल और ट्राइअजोल. अब इमिडाजोल में आता है कोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग डैंड्रफ के केसेस में यूज़ करते हैं. ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, जो कि अब सुपरफिशियल में कौन सा आता है? टीनिया. इसका मैं फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगी या फिर एक शॉर्ट्स डाल दूंगी टीनिया का कि कैसे कॉज करता है, और ये कैंडिडियासिस में यूज़ करते हैं. ट्राइआजोल जो होता है, इसके एग्जांपल में आ गया फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, और भी बहुत सारे आते हैं, बट 3 मोर देन एनफ है. ये सिस्टमेटिक और इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन में यूज़ किए जाते हैं. और ये कौन से इन्फेक्शन में आता है? कैंडिडियासिस और क्राइटोकोनियासिस. फिर इसका क्लिनिकल यूज़ क्या होता है? ये हम लोग इसको डर्मेटोफाइटोसिस इन्फेक्शन में, मतलब डर्मेटोफाइट से होने वाले इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, कैंडिडियासिस में यूज़ करते हैं, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में यूज़ करते हैं, और फिर स्पर्जिलस में यूज़ करते हैं. किसको? अजोल ग्रुप के ड्रग को. फिर इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? ये जीआई अपसेट करवाता है, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हिपैटोटॉक्सिक होता है, और क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देता है. तो हम किसी भी पेशेंट को देने से पहले एक बार मॉनिटर करते हैं कि अगर वो कोई अरिदमिया या एमआई ये सब किसी चीज़ का तो पेशेंट नहीं है ना, जिसमें मतलब क्यूटी का प्रोलोंगेशन अफेक्ट करे. तो ये सब चीज़ मतलब देख के देते हैं, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी करवाता है ये. तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है. तो आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. और हाँ, अगर कोई टॉपिक डिमांड वाली कोई टॉपिक हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.